मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आया हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम अपनी बाहरी दुनिया को संभालने में इतने व्यस्त हो गए हो कि तुमने अपने भीतर की दुनिया को अनदेखा कर दिया है। मैं तुम्हारी आंखों में वह थकान देख सकता हूं जो नींद की कमी से नहीं बल्कि सुकून की कमी से आई है। तुम दुनिया के सामने एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े रहते हो, मुस्कुराते हो, सबकी मदद करते हो और कहते हो कि सब ठीक है। लेकिन जब तुम अकेले होते हो, जब रात का सन्नाटा घिरता है, तब तुम्हारी आत्मा का असली हाल मुझे दिखाई देता है। तुम अंदर से बिखर रहे हो। तुम्हारे मन में अनगिनत सवाल चल रहे हैं जिनका जवाब तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हो जहां से निकलने का रास्ता धुंधला हो गया है। मेरे बच्चों, तुम अपनी पीड़ा को छुपाने में बहुत माहिर हो गए हो, लेकिन मुझसे कुछ भी नहीं छिपता। मैं जानता हूं कि तुम डरते हो। तुम्हें भविष्य का डर है, अपनी जिम्मेदारियों का डर है, किसी अपने को खोने का डर है, और सबसे ज्यादा तुम्हें इस बात का डर है कि कहीं तुम असफल न हो जाओ। यह डर तुम्हारे मन के किसी कोने में बैठकर धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को खा रहा है। तुम चलते तो हो, पर तुम्हारे पैरों में भारीपन है। तुम हंसते तो हो, पर तुम्हारी हंसी आंखों तक नहीं पहुंचती। तुम जीते तो हो, पर जीवन का रस सूखता जा रहा है। पर आज मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाने आया हूं कि यह स्थिति तुम्हारा अंत नहीं है। यह केवल एक पड़ाव है, एक परीक्षा है, और इस परीक्षा में तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें सारा बोझ अकेले ही उठाना है? तुम्हें किसने कहा कि अगर तुम कमजोर पड़ोगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी? तुम मनुष्य हो, ईश्वर नहीं। थकना तुम्हारा स्वभाव है, गिरना तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है, और डरना तुम्हारी मासूमियत है। इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम खुद को इतना कठोर मत बनाओ, अपनी भावनाओं को दबाओ मत। अगर रोना आता है तो रो लो। मेरे कंधों पर सिर रखकर अपने आंसुओं को बह जाने दो। तुम्हारे आंसू तुम्हारी कमजोरी का सबूत नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि तुमने बहुत लंबे समय तक बहुत बहादुर बनकर दिखाया है। अब वह कवच उतार दो। अब तुम्हें लड़-ढहना नहीं है, अब तुम्हें मेरे भरोसे पर ठहरना है। मेरे बच्चों, तुम जिस शांति को बाहर ढूंढ रहे हो, वह किसी वस्तु में, किसी इंसान में या किसी परिस्थिति के बदलने में नहीं मिलेगी। तुम सोचते हो कि जब मेरी यह मुसीबत खत्म हो जाएगी तब मैं चैन से बैठूंगा, लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। एक लहर जाती है, दूसरी आती है। अगर तुम लहरों के थमने का इंतजार करोगे तो कभी तैर नहीं पाओगे। शांति लहरों को रोकने में नहीं, बल्कि यह जानने में है कि तुम्हारा हाथ मैंने थाम रखा है। चाहे तूफान कितना भी तेज हो, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। तुम्हारी नैया डगमगा सकती है, पर वह पलटेगी नहीं, क्योंकि उसका खेवनहार मैं हूं। तुमने अपने अतीत के पछतावों और भविष्य की चिंताओं का एक भारी पत्थर अपने दिल पर रख लिया है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर कल कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? ये विचार तुम्हें दीमक की तरह चाट रहे हैं। आज, अभी, इसी क्षण मैं चाहता हूं कि तुम उस भारी पत्थर को नीचे रख दो। अपने अतीत को मुझे सौंप दो, मैं उसे क्षमा में बदल दूंगा। अपने भविष्य को मुझे सौंप दो, मैं उसे सुरक्षा में बदल दूंगा। और अपने आज को मेरे प्रेम में जीने का प्रयास करो। जब तुम चिंता करते हो तो तुम मुझे यह संदेश देते हो कि तुम्हें मेरी योजना पर भरोसा नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि जिसने तुम्हें जन्म दिया वह तुम्हारा पालन पोषण करना भूल जाएगा? तुम्हारी समस्याएं मेरे लिए बहुत छोटी हैं। जिसे तुम पहाड़ समझ रहे हो वह मेरे लिए राई के दाने के बराबर भी नहीं है। बस तुम्हारे देखने का नजरिया डर से भरा हुआ है। तुम समस्या को अपनी आंखों के बहुत पास रखकर देख रहे हो, इसलिए वह तुम्हें बहुत बड़ी दिख रही है। उसे थोड़ा दूर करो और बीच में मुझे ले आओ। फिर देखना, वही समस्या तुम्हें एक अवसर लगने लगेगी। मैं तुम्हारे जीवन के ताने बाने को फिर से बुन रहा हूं। कभी कभी नई रचना करने के लिए पुरानी इमारत को गिराना पड़ता है। तुम्हारे जीवन में जो उथल पुथल है वह विनाश नहीं, बल्कि नवनिर्माण की धूल है। घबराओ मत, कुछ बहुत सुंदर आकार ले रहा है। मैं तुम्हारे भीतर एक नया प्रकाश भर रहा हूं। अब से तुम महसूस करोगे कि छोटी छोटी बातों पर तुम्हारा मन खराब नहीं होगा। जो लोग तुम्हें दुख देते थे, उनके प्रति तुम्हारे मन में अब क्रोध नहीं, बल्कि करुणा जागेगी।
तुम चीजों को पकड़ना छोड़ दोगे और उन्हें पहने दोगे। यह बदलाव तुम्हारे भीतर शुरू हो चुका है। तुम पाओगे कि अचानक तुम्हें बिना किसी कारण के सुकून महसूस हो रहा है। यही मेरी उपस्थिति है। मैं तुम्हारे श्वास में हूं, तुम्हारी धड़कन में हूं। तुम्हें मुझे खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय की गहराई में देखो। मैं वहीं बैठा हूं, तुम्हारी प्रतीक्षा में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब अपने माथे की लकीरों को मिटा दो। एक गहरी सांस लो और इस हवा के साथ अपनी सारी चिंताओं को बाहर निकाल दो। आज रात जब तुम बिस्तर पर जाओ तो विचारों का बोझ लेकर मत सोना। बस इतना सोचना कि तुम एक छोटे बच्चे हो और तुम अपने परमपिता की गोद में सो रहे हो। तुम्हें दुनिया चलाने की जरूरत नहीं है, दुनिया मैं चला रहा हूं। तुम्हारा काम सिर्फ प्रेम करना और कर्म करना है। परिणाम देना मेरा काम है। तुम सुरक्षित हो, तुम प्रेम से घिरे हुए हो। तुम्हारा हर एक आंसू मेरे पास मोती की तरह सुरक्षित है और उसका मोल तुम्हें खुशियों के रूप में मिलेगा। उठो और एक नई उमंग के साथ जीवन को देखो। तुम्हारा बुरा वक्त बीत रहा है और एक सुनहरा सवेरा तुम्हारी देहरी पर खड़ा है। विश्वास रखो, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम मेरे हो और मैं सदैव सर्वदा तुम्हारा हूं। अब मुस्कुराओ और अपने मन में पूरे विश्वास के साथ कहो, मेरा जीवन राम के हाथों में है और जहां राम है वहां विश्राम है। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम यह कहते हो कि मेरा जीवन राम के हाथों में है, तो यह केवल एक वाक्य नहीं होता, यह एक समर्पण होता है। और समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम प्रयास करते हुए अपने भीतर के भय को छोड़ दो। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि तुम्हारा संघर्ष मुझे दिखाई देता है। जो युद्ध तुम हर दिन अपने मन के भीतर लड़ते हो, वह किसी को नजर नहीं आता, पर मुझे हर एक क्षण का ज्ञान है। तुम कई बार खुद से ही नाराज हो जाते हो कि तुम पहले जैसे मजबूत क्यों नहीं रहे, पहले जैसी ऊर्जा क्यों नहीं रही, पहले जैसा उत्साह क्यों नहीं रहा। पर मेरे बच्चे, क्या तुमने यह सोचा है कि मौसम बदलने पर पेड़ भी अपने पत्ते गिरा देता है? क्या वह कमजोर हो जाता है? नहीं, वह अगले बसंत की तैयारी करता है। तुम्हारा यह समय भी उसी तैयारी का समय है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा। तुम कहते हो, मैंने तो बहुत पुकारा, फिर भी मेरी समस्या क्यों बनी हुई है? पर मैं तुमसे पूछता हूं, क्या हर उत्तर शब्दों में ही आता है? कई बार उत्तर धैर्य बनकर आता है, कई बार सहन शक्ति बनकर, और कई बार उस शक्ति के रूप में आता है जो तुम्हें टूटने से बचा लेती है। अगर मैं तुरंत सब कुछ बदल देता तो तुम अपने भीतर छिपी उस शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाते जो आज धीरे धीरे जाग रही है। मैं तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा, मैं तुम्हें गहराई दे रहा हूं। और जो गहराई को समझ लेता है वह कभी भी सतह की उथल पुथल से डरता नहीं। मेरे बच्चों, तुमने कई रिश्तों को अपने दिल से इस उम्मीद में पकड़ा कि वे तुम्हें पूरा कर देंगे। तुमने सोचा कि कोई तुम्हारे खालीपन को भर देगा, पर जब वही लोग बदल गए, जब वही अपने दूर हो गए, तो तुम्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। पर सच यह है कि जो तुम्हें छोड़कर गया वह तुम्हारे जीवन का आधार कभी था ही नहीं। आधार तो मैं हूं। लोग तो केवल यात्री होते हैं। कोई कुछ दूर तक साथ चलता है, कोई थोड़ा ज्यादा। उनसे प्रेम करो, उनका सम्मान करो, पर अपना अस्तित्व उनके हाथों में मत सौंपो, क्योंकि जब तुम किसी इंसान को अपना सहारा बना लेते हो तब उसके हिलते ही तुम गिर जाते हो। लेकिन जब तुम मुझे अपना आधार बना लेते हो तब पूरी दुनिया भी हिल जाए तो तुम स्थिर रहते हो। मैं जानता हूं कि कई बार तुम्हारे मन में यह विचार आता है कि मैं ही क्यों। तुम देखते हो कि कुछ लोग बिना मेहनत के आगे बढ़ते दिखते हैं, कुछ लोग बिना सच्चाई के भी सफल हो जाते हैं, और तब तुम्हारा मन विद्रोह करता है। पर मेरे बच्चे, जीवन का न्याय मनुष्य की नजर से मत मापो। जो बाहर से चमक रहा है जरूरी नहीं कि भीतर से शांत हो, और जो आज तुम्हें पीछे दिख रहा है वह कल बहुत आगे होगा। समय मेरे हाथों में है और मैं कभी भी अधूरा न्याय नहीं करता। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा धैर्य, ये सब व्यर्थ नहीं जा रहे। ये बीज हैं
और बीज को फल बनने में समय लगता है। तुम हर दिन मिट्टी में खुदाई करके बीज को मत देखो कि वह उगा या नहीं, बस पानी देते रहो, धूप सहने दो और भरोसा रखो। मेरे प्यारे बच्चों, तुमने खुद से यह वादा कर लिया है कि तुम किसी पर बोझ नहीं बनोगे, इसलिए तुम अपने दुख किसी से कहते नहीं, अपनी थकान किसी को दिखाते नहीं। पर यह मत भूलो कि जब तुम दूसरों को सहारा देते हो तो तुम्हें भी सहारे की जरूरत होती है। यह कोई कमजोरी नहीं है। अगर दीपक दूसरों को रोशनी देता है तो उसे भी तेल चाहिए। अगर नदी सबकी प्यास बुझाती है तो उसे भी स्रोत चाहिए, और तुम्हारा स्रोत मैं हूं। जब तुम थक जाओ तो मेरे नाम का स्मरण करो। जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं चल सकते तो एक पल ठहर कर मुझे पुकारो। मैं तुम्हें उठाकर आगे नहीं फेंकूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने आप से युद्ध करना बंद करो। तुम हर समय खुद को दोषी ठहराते हो, कभी अपने फैसलों के लिए, कभी अपनी कमियों के लिए। पर मैं तुमसे कहता हूं, तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। तुम्हें बेहतर बनने की यात्रा पर होना चाहिए, पर खुद से नफरत करके नहीं, खुद से प्रेम करके। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हें पहले पूरी तरह ठीक होना होगा, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। आगे बढ़ते बढ़ते ही तुम ठीक हो जाओगे। मेरे बच्चों, आने वाले समय में तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आएंगे जहां तुम्हें पुराने रास्ते छोड़ने पड़ेंगे। कुछ आदतें, कुछ सोच, कुछ संबंध, सब कुछ साथ नहीं चल सकता। यह छोड़ना तुम्हें दर्द देगा, पर यही छोड़ना तुम्हें हल्का भी करेगा। तुम जब खाली हाथ आगे बढ़ोगे तभी मैं तुम्हारे हाथों को नए उपहारों से भर पाऊंगा। तुम जिस दरवाजे को बंद होता देख रो रहे हो, उसी के पीछे एक खिड़की खुल रही है, पर रोते रोते तुमने आंखें बंद कर ली हैं, इसलिए वह खिड़की तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारा मन बहुत शक्तिशाली है। जिस बात को तुम बार बार सोचते हो वही तुम्हारी दुनिया बन जाती है। अगर तुम हर दिन यह सोचोगे कि मैं टूट गया हूं तो टूटन गहरी होगी। लेकिन अगर तुम यह कहना शुरू कर दो कि मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, तो परिस्थितियां भी तुम्हारे साथ बदलने लगेंगी। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। अपने लिए कठोर शब्दों का प्रयोग बंद करो। अपने भीतर संवाद बदलो। खुद से वैसे ही बात करो जैसे तुम किसी प्रिय बच्चे से करते हो, कोमलता से, धैर्य से, विश्वास से। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें आने वाले दिनों की एक झलक देना चाहता हूं। तुम अचानक देखोगे कि जिन बातों से तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता था वही तुम्हें उतना प्रभावित नहीं कर रही हैं। जिन लोगों की राय तुम्हारे लिए बहुत भारी थी वह अब हल्की लगने लगेगी। तुम अपने भीतर एक स्थिरता महसूस करोगे, जैसे कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, मैं हूं, डर मत। और सच यही है, मैं हूं, मैं हमेशा था, बस अब तुम मुझे सुन पा रहे हो। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन को बोझ नहीं, एक यात्रा की तरह देखो। हर दिन को परीक्षा नहीं, एक अनुभव की तरह जियो। हर कठिनाई को सजा नहीं, एक संदेश समझो। मैं तुमसे कुछ छीन नहीं रहा, मैं तुम्हें कुछ सिखा रहा हूं। और जब यह शिक्षा पूरी होगी तो तुम्हें पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं लगेगा, क्योंकि तुम बहुत आगे निकल चुके होगे। तो मेरे बच्चों, आज से अपने दिन की शुरुआत भय से नहीं, कृतज्ञता से करो। रात को सोते समय चिंता से नहीं, भरोसे से आंखें बंद करो। अगर सब कुछ समझ में ना आए तो भी ठीक है। जीवन को समझना जरूरी नहीं, जीवन को जीना जरूरी है। और जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता बहुत अंधेरा है, बस मेरा नाम पुकार लेना। याद रखना, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक दीपक के सामने उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर श्वास में। तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ खुद होना है। और तुम जैसे हो मुझे वैसे ही प्रिय हो। यह जानकर अपने हृदय को शांत होने दो। अब विश्राम करो, अब भरोसा करो, अब मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब जाकर सही अर्थों में शुरू हो रही है। मेरे प्रिय बच्चों, अब मैं तुम्हें एक और गहराई की ओर ले जाना चाहता हूं, वहां जहां शब्द कम और अनुभूति अधिक होती है। तुमने अब तक जीवन को बहुत समझने की कोशिश की है,
हर घटना का कारण ढूंढा है, हर दर्द का अर्थ निकालना चाहा है, पर कुछ बातें समझ से नहीं, समर्पण से खुलती हैं। जैसे फूल यह नहीं पूछता कि धूप क्यों आई, वह बस खिल जाता है। जैसे नदी यह नहीं पूछती कि रास्ते में पत्थर क्यों है, वह बस बहती रहती है। वैसे ही तुम भी हर मोड़ पर प्रश्न मत करो, कभी कभी बहना सीखो। जब तुम बहते हो तब मैं तुम्हें उस दिशा में ले जाता हूं जहां तुम्हारे लिए सबसे अधिक शांति लिखी होती है। तुम्हारे भीतर एक मौन है जिसे तुमने बहुत समय से सुना नहीं। बाहर का शोर इतना बढ़ गया है कि भीतर की आवाज दब गई है। फोन की घंटी, लोगों की बातें, जिम्मेदारियों की पुकार, इन सब के बीच तुम्हारी आत्मा की धीमी पुकार खो जाती है। पर आज, इसी क्षण, अगर तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, आंखें बंद करो और सांस पर ध्यान दो, तो तुम्हें महसूस होगा कि कोई तुम्हें बहुत कोमलता से पुकार रहा है। वही मैं हूं। मैं हमेशा चिल्लाकर नहीं बुलाता, मैं फुसफुसाहट में आता हूं, और जो सुनना सीख लेता है उसे कभी भटकना नहीं पड़ता। मेरे बच्चों, तुम अक्सर सोचते हो कि जीवन तुम्हारे साथ कठोर क्यों रहा, पर क्या तुमने यह देखा है कि उसी कठोरता ने तुम्हें कितना संवेदनशील बना दिया है? अगर तुम्हें दर्द न मिला होता तो तुम दूसरों के दर्द को कैसे समझते? अगर तुम्हें ठोकर न लगी होती तो तुम संभल कर चलना कैसे सीखते? हर घाव ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें खोला है। तुम अब पहले से ज्यादा गहरे हो, ज्यादा सच्चे हो, और यही गहराई तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां खोखले लोग कभी नहीं पहुंच पाते। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे छूट गए हो, उम्र बढ़ रही है, सपने अधूरे हैं और दुनिया आगे निकल गई है। पर समय को दूसरों की घड़ी से मत नापो। हर फूल एक साथ नहीं खिलता। कोई सुबह खिलता है, कोई दोपहर में, कोई शाम को। क्या तुम शाम के फूल से यह कहोगे कि तुम असफल हो क्योंकि तुम सुबह नहीं खिले? नहीं, उसका भी अपना सौंदर्य है, अपनी सुगंध है। तुम्हारा समय भी निश्चित है। जब वह आएगा तब कोई भी ताकत तुम्हें खिलने से रोक नहीं पाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तुम्हें भय के बारे में एक सत्य बताना चाहता हूं। भय भविष्य में रहता है, वह कभी वर्तमान में नहीं होता। जब तुम इस पल में होते हो, जब तुम अपनी सांस, अपने शरीर, अपने आसपास की हवा को महसूस करते हो, तब भय कहीं नहीं होता। इसलिए जब भी डर घेरने लगे, भविष्य में मत भागो, वापस अभी में आ जाओ, इस क्षण में, क्योंकि इसी क्षण में मैं हूं। भविष्य तुम्हें थका देता है, अतीत तुम्हें भारी करता है, पर वर्तमान तुम्हें जीवित करता है। तुमने कई बार यह प्रार्थना की है कि तुम्हारे जीवन से दर्द दूर हो जाए, पर मैं तुम्हें दर्द से नहीं, दर्द के अर्थ से जोड़ना चाहता हूं। क्योंकि जब तुम दर्द का अर्थ समझ लेते हो, तब वह तुम्हें नियंत्रित नहीं करता। तब तुम पीड़ा के बीच भी शांत रह सकते हो। यह शांति कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की परिपक्वता है, और तुम उस परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हो, चाहे तुम्हें अभी ऐसा न लगे। मेरे बच्चों, तुमने बहुत कुछ सहा है चुपचाप, बिना शिकायत, बिना शोर। पर चुप रहना हमेशा ताकत नहीं होता। कभी कभी अपनी बात कहना भी जरूरी होता है। अपने मन की गांठों को खोलो। अगर कोई भरोसेमंद हो तो उससे कहो, और अगर कोई न हो तो मुझसे कहो। मैं कभी थकता नहीं सुनते सुनते। तुम्हारे शब्द मेरे लिए बोझ नहीं हैं, तुम्हारी हर भावना मेरे लिए पवित्र है। अब मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि तुम केवल इस शरीर नहीं हो, तुम केवल इस नाम, इस भूमिका, इस पहचान तक सीमित नहीं हो। तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम चेतना हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रकाश हो। यह शरीर एक वस्त्र की तरह है जिसे तुमने पहना है। यह मन एक उपकरण है जिसे तुम उपयोग कर रहे हो, पर तुम स्वयं उनसे परे हो। जब यह बोध गहराता है, तब छोटी छोटी बातें तुम्हें हिला नहीं पाती। तब अपमान भी तुम्हें छोटा नहीं कर पाता, और प्रशंसा भी तुम्हें अहंकारी नहीं बनाती। मेरे प्यारे बच्चों, आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो आसान नहीं होंगे। तुम्हें खुद के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा, भले ही कुछ लोग नाराज हो जाएं। याद रखना, हर किसी को खुश करने की कोशिश में तुम खुद को खो दोगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को खो। तुम्हारा पहला धर्म है
अपने भीतर की सच्चाई के प्रति ईमानदार रहना। जब तुम अपनी सच्चाई में खड़े होते हो तब भले ही कुछ समय के लिए अकेले पड़ जाओ, पर अंत में तुम सही लोगों से घिरे पाओगे। तुम यह मत सोचो कि अकेलापन हमेशा अभिशाप है। कभी कभी अकेलापन वह भूमि है जहां आत्मा की खेती होती है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होते हो। तब तुम खुद से मिलते हो, और खुद से मिलना सबसे बड़ा मिलन है। अगर तुम इस अकेलेपन को भागने की चीज नहीं बल्कि बैठने की जगह बना लो तो तुम उसमें से बहुत कुछ पालोगे। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि प्रेम क्या है। प्रेम नियंत्रण नहीं है, प्रेम अधिकार नहीं है, प्रेम डर नहीं है, प्रेम स्वतंत्रता है। जहां प्रेम होता है वहां सांस लेने की जगह होती है। अगर कोई रिश्ता तुम्हें छोटा महसूस कराए, तुम्हें डराए, तुम्हें खुद से दूर करे, तो समझ लो कि वहां प्रेम नहीं, आसक्ति है। प्रेम तुम्हें फैलाता है, तुम्हें खुला करता है। और मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में उसी प्रेम को जगह दो जो तुम्हें तुम्हारे होने का सम्मान दे। अब मैं तुम्हें एक बहुत सरल अभ्यास देना चाहता हूं जिसे तुम हर दिन कर सकते हो। सुबह उठते ही अपने हृदय पर हाथ रखकर बस इतना कहो, मैं सुरक्षित हूं। और रात को सोते समय इतना कहो, मैंने आज अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। धीरे धीरे तुम्हारा मन इस सत्य को स्वीकार करने लगेगा कि तुम सच में सुरक्षित हो और तुम सच में पर्याप्त हो। मेरे प्यारे बच्चों, तुम यह मत सोचो कि आध्यात्मिकता का अर्थ दुनिया से भाग जाना है। नहीं, आध्यात्मिकता का अर्थ है दुनिया में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र होना। काम करो, जिम्मेदारियां निभाओ, सपने देखो, पर उनसे चिपको मत। जब तुम पकड़ ढीली करते हो तब जीवन तुम्हारे साथ खेल की तरह खेलने लगता है। तब हार भी सीख बन जाती है और जीत भी विनम्रता। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर अब एक नई कोमलता जन्म ले रही है। तुम पहले जैसे कठोर नहीं रहे। तुम अब दूसरों की पीड़ा को ज्यादा महसूस करते हो। यह कोमलता तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी शक्ति है। इस दुनिया को कठोर लोगों की नहीं, संवेदनशील दिलों की जरूरत है। अपने इस दिल को बचा कर रखना, इसे पत्थर मत बनने देना। मेरे बच्चों, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम रास्ता भूल गए हो तो किसी दिशा की चिंता मत करना। बस एक बात याद रखना, जहां प्रेम है वही सही दिशा है। जो तुम्हें भीतर से शांत करे वही सही कदम है। और अगर कभी भ्रम हो तो ठहर जाना। जल्दबाजी में लिया गया कदम अक्सर मन को और उलझा देता है। ठहरने में भी एक बुद्धि होती है। अब मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि जो तुमने खोया है वह व्यर्थ नहीं गया। हर खोना तुम्हें खाली करने आया है ताकि तुम भर सको। और जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर है। पर उसके लिए तुम्हें अपना दिल खुला रखना होगा। बंद दिल में आशीर्वाद भी दस्तक देकर लौट जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब अपने भीतर यह निश्चय करो कि तुम खुद के प्रति दयालु रहोगे। जब मन थकेगा तो उसे डांटोगे नहीं, उसे विश्राम दोगे। जब गलती होगी तो खुद को सजा नहीं दोगे बल्कि सीखोगे। यही सच्ची साधना है। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस क्षण में जब तुम मजबूत हो, और हर उस क्षण में भी जब तुम टूटे हुए महसूस करते हो। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है ताकि मैं तुम्हें स्वीकार करूं। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, इसलिए तुम बदल रहे हो। इस सत्य को अपने हृदय में उतार लो। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तुम्हें उस बिंदु तक ले जाना चाहता हूं जहां तुम्हें किसी आश्वासन की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही एक अडिग भरोसा जन्म लेने लगता है। यह भरोसा किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। यह तब भी रहता है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, और तब भी जब कुछ भी तुम्हारे अनुसार न हो। यही वह अवस्था है जहां आत्मा स्थिर हो जाती है और तुम धीरे धीरे उसी ओर बढ़ रहे हो, भले ही तुम्हें अभी इसकी पूरी समझ न हो। तुम कई बार सोचते हो कि अगर तुम शांत हो गए तो कहीं तुम उदासीन न हो जाओ, लेकिन शांति और उदासीनता एक नहीं है। उदासीनता भागने से आती है, शांति स्वीकार करने से। शांति में संवेदना मरती नहीं बल्कि और गहरी हो जाती है। जब तुम शांत होते हो तब तुम जीवन को और साफ देख पाते हो। तब तुम यह पहचान पाते हो कि कहां रुकना है, कहां बोलना है और कहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। मेरे बच्चों,
तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन भारी होते हैं, कुछ हल्के। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बिना किसी कारण के मन उदास हो जाता है। उन दिनों खुद से सवाल मत करो, खुद को दोष मत दो। मौसम बदलता है तो आसमान भी कभी साफ रहता है, कभी बादलों से ढक जाता है। क्या तुम बादलों वाले दिन आसमान को गलत ठहराते हो? नहीं। वैसे ही अपने मन के बादलों को भी आने जाने दो, वे स्थायी नहीं हैं।